हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको कंस्ट्रक्टर चेनिंग के बारे में बताऊंगा। उसके लिए मेरे पास एफएसटी पैकेज में दो क्लासेस हैं, डॉग क्लास और एनिमल क्लास। डॉग क्लास के अंदर दो कंस्ट्रक्टर्स हैं और मेन मेथड के अंदर एक टॉम नाम का ऑब्जेक्ट है जो कि डॉग क्लास को बिलोंग करता है। और एनिमल क्लास के अंदर दो इंस्टेंस वेरिएबल है और एक नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है। ऑलराइट, सो मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड ट्यूटोरियल में ये बताया था कि कंस्ट्रक्टर्स मेथड्स की तरह से ही बिहेव करते हैं, और लेकिन उनमें कुछ डिफरेंस होता है और वो डिफरेंस मैंने आपको बताया था। और इस ट्यूटोरियल में मैं आपको ऐसे डिफरेंस बताऊंगा जिससे आप थोड़े सरप्राइज हो जाएंगे, क्योंकि आपने उसे एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। तो होता क्या है, जब हम मेथड के अंदर से किसी मेथड को कॉल करते हैं, चाहे वो सेल्फ कॉलिंग हो या फिर किसी और मेथड को कॉलिंग हो, वो कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन जब हम कंस्ट्रक्टर के अंदर से कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और जावा हमें बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट करता है कि अगर हम किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर से किसी कंस्ट्रक्टर को कॉल करें, इस जगह से किसी कंस्ट्रक्टर को कॉल करें, तो वो इस क्लास को ही बिलोंग करना चाहिए या फिर इसके पेरेंट को बिलोंग करना चाहिए। वैसे अभी इसका पेरेंट नहीं है, इसको बना देते हैं एक्सटेंड्स एनिमल। तो अगर मैं यहाँ से किसी कंस्ट्रक्टर को कॉल करूँ तो फिर वो इस क्लास को ही बिलोंग करना चाहिए कंस्ट्रक्टर, जैसे कि ये होना चाहिए, या फिर इसका पेरेंट होना चाहिए। तो जावा हमें यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करता है। और वो ये भी कहता है कि अगर तुम्हें इस क्लास का कोई कंस्ट्रक्टर एक्सेस करना है तो तुम दिस कीवर्ड यूज़ करो, और इसके पेरेंट का यूज़ करना है तो तुम सुपर कीवर्ड यूज़ करो। तो हम डायरेक्टली उसका नाम भी यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे इसका नाम यूज़ करूँ तो क्या होगा, मुझे एरर मिल जाएगा। तो यहाँ पे मुझे इसने एरर दे दिया। या फिर मैं एनिमल इसको कॉल करूँ, एनिमल क्लास के कंस्ट्रक्टर को, तो भी यहाँ पे मुझे इसने एरर दे दिया। लेकिन मैं इसको दिस कीवर्ड यूज़ करके मैं इसको कॉल कर सकता हूँ, या फिर मैं सुपर कीवर्ड का यूज़ करके मैं इसको कॉल कर सकता हूँ। तो मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ इसका। यहाँ पे कुछ हम प्रिंट करते हैं, दिस आउट हाय। अब इसको रन करेंगे तो यहाँ पे हाई प्रिंट करेगा, क्योंकि सुपर कीवर्ड ने इसको कॉल किया। ऑलराइट, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात कि जो कि बहुत ज़रूरी बात है समझने के लिए, कि फर्स्ट लाइन ऑफ द कंस्ट्रक्टर डेफिनेशन, जो कंस्ट्रक्टर की फर्स्ट लाइन होती है इसकी डेफिनेशन में, वो हमेशा रिजर्व होती है कंस्ट्रक्टर कॉलिंग के लिए। हमेशा कुछ भी हो जाए, फर्स्ट लाइन ऑफ द कंस्ट्रक्टर डेफिनेशन किसी और कंस्ट्रक्टर कॉलिंग के लिए रिजर्व होती है। एक बात। दूसरी बात, कंस्ट्रक्टर कॉलिंग केवल फर्स्ट लाइन में ही होती है। सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन में अगर हम कंस्ट्रक्टर कॉलिंग करेंगे तो हमें एरर मिल जाएगा। तो इसका मतलब कंस्ट्रक्टर कॉलिंग केवल फर्स्ट लाइन में होगी और फर्स्ट लाइन हमेशा रिजर्व रहेगी। फर्स्ट लाइन ऑलवेज रिजर्व फॉर कंस्ट्रक्टर कॉलिंग। तो यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर कॉल करता हूँ सुपर, तो ये परफेक्टली काम करेगा क्योंकि ये फर्स्ट लाइन में है। लेकिन अगर मैं दोबारा कॉल करता हूँ इसको तो यहाँ पे एरर दे देगा क्योंकि ये सेकेंड लाइन में है। अगर मैं दिस का यूज़ करके करूँ तो क्या होगा, फिर से एरर दे देगा। एरर क्या दिया इसने मुझे, कंस्ट्रक्टर कॉल मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन द कंस्ट्रक्टर। ऑलराइट, तो फर्स्ट लाइन में हमेशा कंस्ट्रक्टर होना चाहिए और सेकंड थर्ड लाइन में, फर्स्ट लाइन में हमेशा कंस्ट्रक्टर कॉलिंग होनी चाहिए। हमेशा कंस्ट्रक्टर डेफिनेशन के अंदर फर्स्ट लाइन में हमेशा कंस्ट्रक्टर कॉलिंग होनी चाहिए, वरना हमें एरर मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि अगर मैं एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं करूँ कंस्ट्रक्टर कॉलिंग, तो क्या मेरा कोड काम करेगा? बिल्कुल करेगा। क्यों? एक बार मैं करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे इसने क्या किया, इसने ऑटोमेटिकली फर्स्ट लाइन में सुपर ऐड कर दिया।
तभी मैंने इसको कॉल किया, इसने सुपर कीवर्ड का यूज़ करके इसको प्रिंट किया हाई। तो हाई पहले प्रिंट हुआ विद डबल आई, और ये सिंगल आई वाला बाद में प्रिंट हुआ। तो यहाँ पे बहुत ही गौर करने वाला रूल ये है कि अगर फर्स्ट लाइन में नो एक्सप्लिसिट कॉलिंग होगी, अगर कोई कॉल नहीं होगा, नो कॉलिंग, तो JVM क्या करेगा, वो एक बाय डिफ़ॉल्ट वो एक सुपर कीवर्ड ऐड कर देगा एड्स। और ये दिखता कैसा है, ये नो आर्ग्यूमेंट होता है, नो आर्ग्यूमेंट कॉलिंग होता है। तो अगर हम कुछ फर्स्ट लाइन में कुछ एक्सप्लिसिटली कोई कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं करेंगे तो कंपाइलर क्या करेगा हमारे लिए, वो सुपर कीवर्ड ऐड कर देगा यहाँ पे, और वो ऐसा दिखेगा सुपर। और इस जगह भी क्योंकि मैंने कुछ अलग से डिफाइन नहीं किया है तो सुपर यहाँ पे ऐड कर देगा। लेकिन अगर मैं ऑलरेडी यहाँ पे कुछ दिस यूज़ करूँ तो क्या होगा, तो वो कुछ नहीं करेगा हमारे लिए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। लेकिन अगर मैंने खाली छोड़ दिया तो वो सुपर कीवर्ड ऐड कर देगा मेरे लिए। ऑल राइट, अच्छा तो हम लोग अभी एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी करते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे कोई पैरामीटर डाल देते हैं इंट आई। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एरर शो कर रहा है। अगर मैं इसको रन करने की कोशिश करूँगा तो ऑफकोर्स एरर ही चलेगा। तो समझने की कोशिश करते हैं कि एरर क्यों आया। जब मैंने रन टाइम में यहाँ पे डॉग कंस्ट्रक्टर कॉल किया तो इसने देखा कि इस जगह पे इस कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्टर कॉलिंग नहीं है, जबकि मैंने कहा था कि फर्स्ट लाइन शुड बी ऑलवेज कंस्ट्रक्टर कॉलिंग। तो जब JVM में देखा कि कोई भी एक्सप्लिसिट कॉलिंग नहीं है तो उसने एक सुपर कीवर्ड डाल दिया। सुपर कीवर्ड का मतलब क्या होता है कि पेरेंट क्लास के एक ऐसे कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है जिसके पास कोई भी आर्गुमेंट नहीं है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है तो आर्गुमेंट नहीं है। जो JVM हमेशा इंट्रोड्यूस करता है खुद से कोई भी मतलब कंस्ट्रक्टर कॉलिंग, उसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं होता है। तो जब इसने ऐसे किसी कंस्ट्रक्टर को बुलाया जिसके अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं था, तो रियलिटी तो ये है कि यहाँ पे कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर है ही नहीं, इसलिए इसने यहाँ पे एरर देना शुरू कर दिया। तो मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ, मैं कुछ इंट डाल सकता हूँ एक्सप्लिसिटली, तो इस तरह से मेरा कोड काम करना शुरू हो जाएगा। और इस जगह दिस है, अगर मैं दिस हटा दूँ तो इस जगह भी यही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि कोई भी यहाँ पे मेरे पास एक्सप्लिसिट कॉलिंग नहीं है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर मेरे को डाल देगा सुपर इस तरह से, जो कि काम नहीं करेगा। मेरे को यहाँ पे इंट वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो या तो मैं यहाँ पे इंट डाल दूँ या फिर यहाँ पे कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर डाल दूँ जो कि कोई नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर हो, कोई भी आर्गुमेंट नहीं ले। तो मैं आपको बताना चाहता था। तो यहाँ पे हमारी कंस्ट्रक्टर की क्लासेस ख़त्म होती है, ट्यूटोरियल्स ख़त्म होते हैं बेसिकली। तो इस ट्यूटोरियल में हमने क्या पढ़ा कि अगर मुझे कंस्ट्रक्टर के अंदर से किसी कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो मैं केवल अब दिस कीवर्ड का यूज़ कर सकता हूँ या फिर सुपर कीवर्ड का यूज़ कर सकता हूँ, और यहाँ पे डेफिनेटली आर्गुमेंट हो सकता है। और फिर मैंने देखा कि फर्स्ट लाइन ऑफ द कंस्ट्रक्टर शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज बी रिजर्व फॉर कंस्ट्रक्टर कॉलिंग। अगर कंस्ट्रक्टर कॉलिंग नहीं है तो JVM खुद से एक नॉन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉलिंग पेरेंट कंस्ट्रक्टर के लिए कर देगा। और फिर उसमें एरर भी आ सकता है अगर हमारे पास नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर प्रेजेंट नहीं है पेरेंट क्लास में तो। और एक बात जो मैं आपको शायद नहीं बताई लेकिन थोड़ी ऑब्वियस होनी चाहिए कि कंस्ट्रक्टर कॉलिंग हमेशा एक चेन बनाएगा, और वो चेन हमेशा लीनियर होनी चाहिए, कभी भी सर्कुलर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है मेरा कि ऐसा नहीं हो कि ये कंस्ट्रक्टर इसको कॉल करे और फिर ये कंस्ट्रक्टर इसको कॉल करे। तो ये करके देखते हैं एक बार। डॉग ये कंस्ट्रक्टर
सॉरी, दिस, ये कंस्ट्रक्टर अब इसको कॉल करेगा और ये कंस्ट्रक्टर इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। तो यहाँ पे इसने एरर दे दिया, और एरर क्या क्यों दिया इसने बोला कि रिकर्सिव कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन फाउंड। तो हमें देखना चाहिए कि कॉलिंग किसी तरह से रिकर्सिव नहीं हो, हमेशा लीनियर हो। लीनियर का मतलब जैसे कि ये कंस्ट्रक्टर इसको कॉल करे और फिर ये कंस्ट्रक्टर इसको कॉल करे, तो इस तरह से। और फिर मैं कंस्ट्रक्टर्स की ट्यूटोरियल्स को यहीं ख़त्म करता हूँ। हो सकता है मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल करूँ जिसमें मैं सभी मिसलेनियस जो नॉलेज आपको चाहिए मैं उसको दे दूँगा, और मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो शायद मैंने अभी तक नहीं बताई होंगी। तो अंटिल देन, थैंक यू वेरी मच।